प्रेम कैंडल दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर मजा आया होगा, आई एम श्योर। अगर आपने लेवल्स नोट करे थे तो बहुत अच्छे से एंजॉय करा होगा। आज फिर लेवल्स ने बढ़िया से काम करा और जैसा बोला था बिल्कुल वैसे वैसे ही काम हुआ। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये करेक्शन है, अभी भी और डर आएगी और करेक्शन आएगी, बट मार्केट गिर नहीं रही है और इतने शानदार ढंग से आज एक्सपायरी मैनेज करी गई है। आपको दिखाता हूँ डेटा, जिन 6-8 शेयरों से इन्होंने मैनेज करा है पूरी की पूरी निफ्टी और बैंक निफ्टी को, बहुत साफ दिख रहा है कि बॉस गिराने के मूड में नहीं है। ऊपर से और भी जो बाइंग हुई है वो भी पता चलेगी आपको, तो आप और खुश होंगे। आइए चलते हैं और देखते हैं। लेकिन फिर बता रहा हूँ, अभी और डर आएगी, थोड़ा और झटका नीचे की तरफ दिखाएगी, लेकिन ये मार्केट गिरने के मूड में नहीं है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज फिर से एफआईआईज ने बाइंग करी, क्यों करी पता नहीं, लेकिन कितनी कम करी, 677 करोड़ की सिर्फ। और डीआईआईज ने सेलिंग करी। डीआईआईज ने कितनी सेलिंग करी, 732 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा। भाई क्यों नहीं आज एक्सपायरी के दिन मोटा वाला माल निकला। और अगर इन्होंने बाइंग करी थी जो पहले अभी तक नवंबर के महीने में एफआईआईज बाइंग कर चुके हैं 4723, ये माल तो वो बेच ही सकते थे अगर उनको मार्केट गिरानी है तो। यानी कि अगर उन्होंने अपनी कॉल साइड की पोजीशन ना रखी होती और पुट साइड की रखी होती तो ये 4700 करोड़ का माल बेचकर ये मार्केट को गिरा सकते थे। पर क्यों नहीं गिरा, क्योंकि ये भी कॉल में बैठे हुए थे और मंथली वाली कॉल में भी ऐसा ही कुछ सीन बना हुआ है, बता रहा हूं आपको, इसलिए नहीं गिर रही है। लेकिन माल तो निकलवाना है, डरा रहे हैं। आज एचडीएफसी बैंक निकलवाया गया है सबसे, और एचडीएफसी निकलवाया गया है, वो दिखाता हूं आपको। और एचडीएफसी तो साफ दिख रहा है कि निकलवाया गया है। सब आज एचडीएफसी के रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स अच्छे हैं, एक्सपेक्टेशन से भी अच्छे हैं, फिर भी वो शेयर गिराया गया भयंकर रूप से और फिर आधा ऑलमोस्ट उठा लिया गया। क्यों? ताकि आप और मैं जैसे लोग डर जाएं कि भाई अब तो हम पीक पे बैठे हैं, टॉप पे हैं, यहां से तो मार्केट गिरेगी, देखो ये गिरने लग गया, बाहर निकल जाओ, जो प्रॉफिट है ले लो, नहीं तो फंस जाएंगे, या कि थोड़ा लॉस है भी बुक कर लो, नहीं तो बढ़ जाएगा। तो बस ये देखिए आप गेम हुआ है आज, दिखाता हूं आपको आगे चल के क्या हुआ है। खैर डेटा देख लेते हैं। तो अभी एफआईआईज की आज की बाइंग जो थी वो 677 करोड़ की थी और डीआईआईज की सेलिंग उसके अगेंस्ट में 732 करोड़ की थी। और अगर मंथली की बात करें तो नवंबर में अब एफआईआईज की बाइंग हो गई है 4723 करोड़ से ज्यादा की, और उसके अगेंस्ट में डीआईआईज ने माल बेचा है 2840 करोड़ का। यानी कि अभी फिर रिटेल दे रहा है माल। बॉस एफआईआईज कहां से खरीद रहे हैं, पहले डीआईआईज खरीद रहे थे, अब एफआईआईज खरीद रहे हैं। 4723 करोड़ का माल अगर उन्होंने खरीदा तो वो किसने दिया? चलो डीआईआईज ने 2800 करोड़ से ज्यादा का माल दे दिया, बाकी का 2000 करोड़ का रिटेल से निकलवाया गया है। या रिटेल माने मैं और आप, ठीक है। अब ईयरली डेटा मगर अभी भी खतरनाक बना हुआ है, लेकिन ये गैप धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आज देखेंगे डेटा को, ईयरली डेटा, तो एफआईआई जनवरी से लेकर अभी तक बेच चुके हैं 2,82,020 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा माल, और डीआईआई उसके अगेंस्ट में बाय कर चुके हैं 2,56,000 से 2,56,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा। और चलते हैं, आइए आगे देखते हैं क्या हुआ मार्केट में। देखिए आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है थोड़ा सा शांत हुआ है, कहना चाहिए गलत होगा, शायद फ्लैट था कहना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। नीचे डिप हुआ है थोड़ा सा, 0.72% का डिप है और 15.94 पे क्लोज हुआ है। कल 16 के थोड़ा सा ऊपर था, जिससे मैं बोल रहा था कि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, जो कि बढ़ी। आज आपने देख लिया होगा, कल के वीडियो में मैंने साफ बताया था वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ेगी और मार्केट नहीं गिर रही है, डराएंगे, लेकिन वो वहीं रुक जाएगी, और वही हुआ, आप देख लीजिए। अब आगे चलते हैं। देखिए और उसके अलावा आज गिरने वाले शेयरों की गिनती कितनी थी, 1061 बढ़ गए भाई, कल से ज्यादा हो गए। यानी कि कल 991 शेयर थे, आज 1061 हो गए। बट ये क्या इतनी बड़ी गिरावट है? नहीं बॉस, इतना तो मैनेज करेंगे, इतना तो आपको डराने के लिए जरूरी था। तभी तो 991 से 1061 यानी कि लगभग 70 शेयरों में एक्स्ट्रा गिरावट हुई। बट ये भी बदल कर हुई, वो भी दिखाता हूँ। और बढ़ने वाले शेयर मगर कम नहीं हुए, 976 थे 976, वो 912 हो गए। तो बढ़ने वाले शेयरों की गिनती जो है वो सिर्फ 60 शेयर कम हुए हैं, ठीक है, वो भी ना के बराबर, क्योंकि बहुत सारे शेयर फ्लैट रह गए हैं आज। अब उसके अलावा अगर बात करूं कि बाकी का गेम क्या हुआ, देखिए आपको दिखाता हूं। आज जो था सिर्फ टॉप के जो निफ्टी के और बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको हिलाकर इन्होंने ये नंबर्स दिखाए गिरने के और उठाने के। जैसे कि अगर आपको बोलूं तो देखिए, अगर मैं टॉप 10 शेयर्स की बात करूं तो उनमें कौन कौन से आते हैं आपको पता है, जो कि मोर देन 70% कंट्रीब्यूट करते हैं निफ्टी की वैल्यूएशन में। वो हैं एसबीआई, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी और कोटक बैंक। और इन्हीं में आज सारा गेम हुआ। कैसे हुआ बताता हूँ। देखिए और इन्फोसिस, ठीक है, ये वो शेयर है टॉप के जो मतलब
अगर इसमें आप HCL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ITC वगैरह ऐड कर देंगे तो ऑलमोस्ट निफ्टी का पूरा कंट्रीब्यूशन हो जाता है। 50 शेयरों का निफ्टी वैल्यूशन है और उसमें से ये 10 शेयर जो हैं वो 70% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें आज हुआ क्या, SBI आज बढ़ने वालों में था, रिलायंस बढ़ने वालों में था, ICICI बैंक बढ़ने वालों में था। इन तीनों ने मिलकर 27 पॉइंट्स का गेन दिया है निफ्टी की वैल्यूशन में। वहीं गिरने वाले बड़े शेयरों में कौन थे, इन्फोसिस, TCS, HDFC बैंक। इन्होंने गिराने के लिए 46 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूट करा, यानी कि 46 पॉइंट इन्होंने बड़े वाले शेयरों ने गिराया निफ्टी को और 27 पॉइंट उन बड़े वाले शेयरों ने उठाया। तो हम टोटल में कितना डेंट पाए, मुश्किल से 20 पॉइंट का। और हम बंद कितना नीचे हुए हैं, 30 पॉइंट। तो बाकी सब शेयरों में जो कुछ करा उससे 10 पॉइंट का इम्पैक्ट आया, यानी कि वो कोई मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो ये 10 शेयर थे। इन 10 शेयरों से इन्होंने खेलकर एक बार निफ्टी को नीचे ले गए, फिर वापस इन्हीं में बाइंग कर ऊपर ले आए। HDFC आज भयंकर रूप से टूटा था, एक टाइम पे इतना नीचे चला गया था कि डर लगा था। उसके बाद 50% से ज़्यादा उसने कवर कर लिया आज के फॉल को, और कल बढ़ेगा। जबकि इसका आज रिजल्ट आया, आज 2 बजे के करीब, 2:30 बजे के करीब इसका रिजल्ट आ गया था, और वो रिजल्ट जो था वो क्लियरली दिखा रहा है कि जितनी इसकी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी अच्छा आया है। तो गिरने का कोई कारण ही नहीं है। और HDFC वैसे ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है, वैसे ही कोई डर नहीं था, ठीक है। और वैसे भी बहुत नॉर्मलाइज्ड बैठा है, ये कहीं बहुत बड़ा हुआ नहीं है अभी। तो इसमें तो गिरावट आनी नहीं चाहिए थी, आई क्यों, क्योंकि इनको गेम खेलना था। तो फिर से बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ हम और आपसे माल निकलवाने की कोशिश हो रही है, डराया जा रहा है। अब इसके अलावा बताते हैं आपको, यूं तो देखिए निफ्टी आज गिरा है, ठीक है, निफ्टी नीचे बंद हुआ है, 30 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ है। इतनी सारी उथल पुथल हुई, इतना डरावना लगा, सबको लगा होगा कि अब गए टॉप पे बैठे हैं, अब इसके आगे हम बढ़ नहीं सकते। लेकिन आपको पता है कि आज SBI जैसे टॉप के बैंक ने ब्रेकआउट दिया है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था। 52 वीक हाई की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ऑल टाइम हाई है तो 52 वीक हाई तो है ही है। तो SBI में ब्रेकआउट आया बॉस, नजर रखिए, 584 पे चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ शायद कल ही 600 पे चला जाएगा। और अगर आप इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो 690 से 700 तक के टारगेट मुझे दिख रहे हैं, 704 तक के इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा वाइजली कीजिएगा, और गिरे तो और उठाइएगा धीरे धीरे करके। बहुत अच्छा बैंक है, ब्रेकआउट दे दिया है तब जब मार्केट गिर रही है, तो समझ लीजिए कितना स्ट्रांग है। अब फर्दर उसके अलावा एक और बैंक है लेके आया हूँ आज आपके लिए, कल के लिए आप खेल सकते हैं या आने वाले टाइम के लिए, साहब साउथ बैंक। इसने भी आज एक बहुत बढ़िया वाला ब्रेकआउट दिया है। मेरे क्लाइंट्स को मैंने दे रखा था बहुत पहले, आज हमने बहुत एंजॉय किया और अभी और बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि मैं अभी इस हक में हूँ कि थोड़ा गिरे तो इसको बाय किया जाए रादर देन अभी बाय करने के। बट अभी इसकी प्राइस जो चल रही है वो बता देता हूँ आपको, 14.85 पे चल रही है। इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये फटने वाला है थोड़े टाइम में शेयर। हालांकि अभी जाता हुआ दिख रहा है 16 रुपये 10 पैसे पे, जबकि लॉन्ग टर्म में ये शायद और भी जा सकता है। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर आप 20-25 पैसे का, 30 पैसे का रख सकते हैं, और उसके हिसाब से अपनी बाइंग प्राइस है, ठीक है। 1485 पे मैं कह रहा हूँ गिरे तो उठाइए। तो अगर वैसे बेस्ट बाइस का बनेगा 13 रुपये पे, लेकिन ये वहाँ जाता हुआ दिख नहीं रहा है अभी, बट अब ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। और ऊपर में 16 रुपये 10 पैसे पे रेजिस्टेंस है। तो अगर आपको खरीदना है 14 रुपये 85 पैसे पे मिल जाता है मान लीजिए, या 14 रुपये 50 पैसे पे, तो 16 रुपये 10 पैसे तक जा रहा है। और आपको बता दूं ये 14 रुपये 85 पैसे का शेयर है, यानी कि इसमें अगर 1 रुपया 40 पैसे या 50 पैसे की बढ़त आती है तो वो 10% होता है, 10% का गेन। तो अमाउंट कितना होगा वो देख लीजिए आप। हम बात कर रहे हैं 10% से ज़्यादा के गेन की विद इन फ्यू वीक्स, तो नजर रख सकते हैं। एक और शेयर लाया हूँ ऐसा ही खेलने के लिए, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है। मतलब अगर हम इसमें गलत हुए तो हमारा लॉस होगा 1 रुपये का, और अगर हम ठीक हुए तो हमारा प्रॉफिट हो सकता है 30 से 35, 40, 50, 60 रुपये तक का। वो कौन सा है, वो है शारदा कॉर्प। अभी 390 पे ट्रेड कर रहा है। इसने भी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे दिया है, बट जैसा मेरे वीडियोज अगर आप रोज देखते हैं तो मैं ऐसे ब्रेकआउट को ब्रेकआउट नहीं मानता हूँ जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा ऊपर हो। तो इसने कुछ ऐसा सा ब्रेकआउट दिया है, 390 पे। बट इसका जो फॉर्मेशन बन रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, और जो टेक्निकल्स के हिसाब से इसका रिवर्सल साइन बन रहा है वो बहुत स्ट्रांग बन रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ इसको चाहें तो आप खरीद सकते हैं। 389 का स्टॉप लॉस लगाइए, 390 पे है, 1 रुपये का स्टॉप लॉस। और अगर ये चल पड़ता है तो अभी के अभी ये थोड़े टाइम में 420 और 435 तक जाता दिख रहा है, और उसके ऊपर भी जा सकता है। और ये एक अच्छा शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए, और एक अच्छी प्राइस पे मिल रहा है। आप चाहें तो इसमें स्टैगर्ड बाइंग कर धीरे धीरे एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब आगे बात करते हैं कि और क्या हुआ। देखिए आज गिरने और बढ़ने वाले सेक्टर्स की बात करें तो फिर से बैलेंस था। कल जो गिर रहे थे वो बैंक सेक्टर था, आज वो भाई साहब बढ़ने वाले सेक्टरों में आ गया, ठीक है। कल जो था गिरने वाले सेक्टरों में रियलिटी था, आज वो बढ़ने वाले सेक्टरों में आ गया था,
ठीक है। इसके अलावा एफएमसीजी, स्मॉल कैप, मिड कैप, कल स्मॉल कैप मिड कैप में भी थोड़ी सी गिरावट थी, आज वो दोनों बढ़ रहे थे। इसके अलावा एनर्जी, रिलायंस, मीडिया, फार्मा, ये सारे सेक्टर थे जो बढ़ रहे थे। गिरने वाले सेक्टर कौन से थे आज, जो कल बढ़ रहे थे, और या फिर एक दो हैं जो कल के भी हैं, कल भी गिर रहे थे आज भी गिर रहे हैं, मगर बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है कहीं भी। कौन कौन से शेयर सेक्टर थे, वो थे आईटी, एनर्जी, ऑटो, पावर, इंफ्रा, मेटल, ये वो सेक्टर्स हैं जो कि आज गिर रहे थे। लेकिन इन सब उथल पुथल के बाद फिर से एक तो नंबर बैलेंस दिख रहा है, हम गिरे कितना, सिर्फ 30 पॉइंट। आज निफ्टी क्लोज हुआ 18,052.70 पे और सिर्फ 30 पॉइंट की गिरावट है, 0.17% का डिप। हालांकि ये जब खुली थी सुबह तो आई एम श्योर दैट बहुत से लोगों ने डर के मारे बहुत कुछ बेच दिया होगा, और जो लोग कॉल्स में गए थे वो सारे के सारे आज लॉस में भाग गए होंगे। हालांकि उसके बाद दोबारा से ऑप्शन की प्राइस एक्सपायरी के दिन एक बार जाने के बाद वापस नहीं आती है। बहुत रेयरली एक या दो ऑप्शंस होती हैं बिल्कुल जो एटीएम चल रही हों, लेकिन आज बॉस बहुत सारी ऑप्शंस बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी एक बार उस प्राइस पे गई, फिर उससे नीचे गिरी, 40% 30% का फॉल आया, फिर वापस उस प्राइस को अचीव करा, फिर फॉल आया, और फिर उसके बाद उससे भी ऊपर गई। मतलब आपको पूरा टाइम दिया गया कि अगर आप राइट एंट्री कर रहे हैं तो, अदरवाइज पूरा डराया गया कि आप किसी भी तरफ का ट्रेड ले लो, हम तो आपको खा जाएंगे। तो ये हाल था आज का, फिर से बता रहा हूँ, गेम हुआ था। हालांकि बुरी खबरें हैं, वो क्या है देखिए, फेड ने 0.75% बेसिस पॉइंट का इंक्रीज कर दिया है, आरबीआई भी उसको फॉलो करते हुए फिर से रेट इंक्रीज करेगा, हालांकि इसकी एक्सपेक्टेशन हमें पहले से है। दूसरी बड़ी खबर जो नुकसानदेह हो सकती है वो डॉलर जो है इस समय 83 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिसे मैं कई दिन से बता रहा हूँ, अगर ये नीचे नहीं कूल डाउन होता तो ये हिट देगा। आज ये ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये हमारे लिए फिर से हिट है। हाउएवर नॉर्मल बातें की बात करें तो गोल्ड आज गिरा हुआ है अच्छा खासा 1%, सिल्वर भी गिरा हुआ है 2.7% के करीब। आज गोल्ड ट्रेड कर रहा है 50,070 पे और सिल्वर ट्रेड कर रहा है 57,209 पे अभी। और क्रूड भी आज 1% से ज़्यादा गिरा हुआ है और 7,355 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर आप बात करें एसजीएक्स निफ्टी की तो ये फ्लैट है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। मतलब अगर मैं देखूं तो डॉलर के अलावा कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो ये कह रहा हो कि मार्केट को नीचे गिरना है। ऑप्शन चेन के डेटा की बात बोलूं तो बॉस पुट में अच्छी सी राइटिंग हुई है, बहुत ज़्यादा राइटिंग हुई है, मंथली में भी और नेक्स्ट एक्सपायरी में भी। क्यों हुई है, जब अगर गिरने वाले हैं तो वो बढ़ेगी तो उसमें कौन स्मार्ट मनी राइट करेगा, और मैं और आप राइट नहीं करते, मैं और आप राइट भी करते हैं तो 2 4 5 10 ऑप्शन। बॉस मैं बात कर रहा हूँ हजारों की संख्या में ऑप्शंस राइट होने की। तो हजारों की संख्या में ऑप्शन कौन राइट करता है, एक ऑप्शन राइट करने का मतलब आपका जो कैपिटल ब्लॉक होता है उसके अगेंस्ट या मार्जिन लगता है वो मोर देन 1,50,000 होता है अप्रोक्सीमेटली। तो 1.5 लाख का मार्जिन एक पे और हजारों ऑप्शंस राइट करी गई हैं पुट साइड पे, मोर देन कॉल्स भी करी गई हैं, ऐसा नहीं कि कॉल्स नहीं करी हैं। तो ये या तो साइडवेज रखने वाले हैं या फिर अभी और डराने वाले हैं और कंसोलिडेट करेंगे मार्केट को और उसके बाद बढ़ाएंगे, लेकिन गिरने का साइन वहां भी नहीं है। आई होप अब तक आप गेम समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूं। डरिएगा नहीं, बने रहिए, मार्केट अभी कहीं से भी कमजोर नहीं हुई है, हालांकि बार बार ही डरा रही है और ऐसा दिखा रही है कि ये गिरने वाली है और बिल्कुल टॉप पे है हम। इस समय पे ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि इसके भी पार जाएगी, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ इसलिए, मगर यहाँ पे टाइम बिता सकती है कह रहा हूँ। और उसके बाद नीचे बहुत बड़ा फॉल नहीं आ रहा, लेकिन अभी गिरावट है फॉर श्योर, कल भी शायद ये गैप डाउन करे और उसके बाद बाइंग आ जाए। लेकिन आपको नंबर्स पे जिन लेवल्स का बताऊंगा इन पे ध्यान रखिएगा, अगर ये टूट गए तो बॉस ये सब उल्टा पड़ सकता है। वो लेवल्स कौन से हैं बात कर लेते हैं। ये देखिए बैंक निफ्टी में मैंने कल भी बताया था, निफ्टी में भी कल बताया था, वही सेम लेवल है। मैंने कल कहा था बैंक निफ्टी में फिर से कीप एन आई ऑन 41,150, बॉस नहीं टूटा है। देखिए मैंने कल कहा था आपको 146 पे बंद हो रहे हैं, इसको मैं ब्रेकआउट नहीं मानता, ब्रेकडाउन नहीं मानता, ये फ्लैट ही है, इसके ऊपर अगर ट्रेड करे तो बाय कीजिएगा। तो आप देख लीजिए आज भी बैंक निफ्टी ऊपर आ गया 41,298 पे। तो कल भी ध्यान रखिएगा 41,150 के नीचे जब तक ना जाए तब तक बॉस ये अभी भी स्ट्रॉन्ग है। और कमजोर कहां हो जाएगा, मैंने कहा था आपको 150 के नीचे पैनिक सेलिंग आ सकती है, वो आई थी, लेकिन इसके बाद कमजोर कहां हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, नजर रखिए 40,800 पे। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है बैंक निफ्टी, खास तौर पे अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो बॉस फिर ये बुल रन भूल जाइएगा, फिर सोचिएगा मत, पोर्टफोलियो खाली कीजिएगा और नीचे की तरफ के लिए शॉर्ट साइड के ट्रेड्स लेना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन एट द सेम टाइम ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट कहां पे है, 41,555 से 60 के बीच में। अगर 41,580 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो मान लीजिएगा ब्रेकआउट आ गया है,
15 मिनट आधा घंटा इंतजार कर लीजिएगा और फिर 500 पॉइंट की सीधी सीधी बढ़त झटके से आने वाली है, बहुत तेज आएगी, देख लीजिएगा उसको, ठीक है। चाहे तो कैप्चर कर लीजिएगा, चाहे तो पोजिशनल के लिए भी खेल सकते हैं, मंथली में खेलें तो आप एडवांस में लेकर और उसको एक्यूमुलेट करते जाइए, बहुत अच्छा फायदा देगा। और कौन कौन से बैंक हैं जो चल सकते हैं साहब? HDFC बैंक चल सकता है, ICICI चल सकता है, SBI ने आज ब्रेकआउट दे ही दिया है, एक्सिस बैंक काफ़ी टाइम से ब्रेकआउट दे के बैठा हुआ है, बहुत लगातार 52 वीक हाई बना रहा था, तो इसके लिए मैं कहूँगा कि कोशिश करिएगा, इससे दूर रहिएगा। इसके अलावा कोटक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक भी अच्छे लग रहे हैं, आप इनमें से किसी भी बैंक में थोड़ी थोड़ी बाइंग करके रख सकते हैं, ये सारे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ब्रेकआउट देते हुए। अदरवाइज इनमें सबसे पहले गिरावट जो आएगी, जो बैंक निफ्टी को हिट देगी, उसके लिए नजर रखिए HDFC बैंक पे, SBI पे और ICICI पे। इन तीन में से कोई भी बैंक टूटा, इनफैक्ट SBI भी छोटा है और काफी बढ़ गया है, तो अगर गिरेगा भी तो इसको बहुत टाइम लगेगा वो हिट देने में जो निफ्टी को गिरा दे। तो आप HDFC बैंक और ICICI बैंक पे नजर रख सकते हैं, अगर ये टूटना शुरू हुए दोनों और वो भी एक साथ, तो भाई साहब बैंक निफ्टी नीचे जाने वाला है, फिर देख लीजिएगा, अदरवाइज कोई चांस नहीं है, ऊपर जा रहे हैं। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी बस मैंने कल भी बताया था 18,110, ठीक है, इज अ क्रूशल लेवल। इसके नीचे अगर झटका लेगा तो 18,000 तक जा सकता है, तो साहब गया आज। और मैंने उसके बाद बोला था 17,930 का लेवल, कि अगर ये टूट गया तो फिर कमजोर हैं हम, नहीं तो हम कमजोर नहीं है। तो आज फिर नहीं टूटा, 17,959, 17,959 का लो मारा है और वहां से बाउंस बैक कर गए हैं। तो ये है लेवल्स का कमाल, नोट कर लीजिए फिर से, जब तक ये सब लेवल्स इंटैक्ट हैं तब तक हम रेंज में हैं, कुछ नहीं हो रहा। और अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो लेवल बता दिया आपको, उसके ऊपर अगर आ जाता है तो बस हम कर रहे हैं। कल के लिए बाइंग अगर करनी हो तो 18,150-40 के ऊपर आ जाए तो बिंदास बाय कीजिएगा, फिर हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, ब्रेकआउट हो जाएगा। आइए अब ट्रेडिंग क्या करनी है कल के लिए वो देख लेते हैं, शुरू करते हैं चार्ट्स। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर देखें। एंड आई होप अभी तक आप गेम तो समझ ही गए हैं, तो मैं सीधा लेवल्स बताता हूं, आप नोट कर लीजिए ताकि आप कल डायरेक्टली ट्रेड कर सकें, कहां एंट्री करनी है, कहां एग्जिट करना है, कहां पे स्टॉप लॉस। तो साहब देखिए, रिवायत के अनुसार निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी 50 स्पॉट की बात कर रहा हूं, फ्यूचर से कंफ्यूज मत होइएगा। अगर निफ्टी 50 को ऊपर जाना है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जो वो फेस करता है बिल्कुल वहीं बंद हुआ है, दैट इज 18,048 से 50 का एरिया, ठीक है, ये है वो लाइन। इसको अगर हम देखें तो ये वो एरिया बनता है जहां पे कि हमें प्रॉब्लम हो सकती है, जहां पे कि अगर हम बात करें तो ये अटक के क्लोज हुआ है। और ये बनाया भी इसने डोजी है, डोजी का मतलब होता है कि इनडिसाइसिव, कल बताएंगे कि क्या होगा और वो क्या होगा वो कल देखते हैं, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये ऐसे ही चल रहा है, और अगर इसके ऊपर चला जाए, ठीक है, तो अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो आती है 18,060 से 70-80 के बीच में, ये मैंने कल भी बताई थी, और आज भी देखिए इसी को टच कर वापस आया था। और अगर आप नोट करें इस लेवल को तो इस तरह से कि यहाँ पर अगर अटकता है ऊपर से नीचे आते हुए या नीचे से ऊपर जाते हुए, तो वो वहां पर रिवर्सल के साइन बनेंगे। अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो वापस बाउंस बैक करने वाला है, और अगर नीचे से ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे रुक सकता है और वापस नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा जिस भी तरफ से आ रहे हैं। और अगर ये गैप अप से खुल के बंद हो जाता है तो इसी को सपोर्ट मानकर अगला लेवल जो है छोटी सी रेजिस्टेंस 18,082, फिर 91, और असली रेजिस्टेंस जो है वो 18,120, 119-20 का एरिया है। ये वो एरिया है, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे लगा लीजिएगा। इसके अंदर ये बहुत चांसेस हैं कि पार करने में टाइम लगाए, अटके, रुके, वापस आए। तो अगर आप किसी ट्रेड में हो तो यहाँ पर एग्जिट कर लीजिएगा, वेट कीजिएगा डायरेक्शन का, और अगर यहाँ पर 5-10 कैंडल बना दे 10-10 मिनट की, तो फिर इसमें उस साइड का ट्रेड ले लीजिएगा जिस तरफ ये जाने लगे, वहां पे फिर ये लंबा मूव देगा। और अगर इसके ऊपर गया है तो फिर अगला लेवल जो आता है रेजिस्टेंस का वो सीधा 18,178, 17,178 से 80 का आता है। यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर ये रुक सकता है, यहाँ पर भी अपने प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी रिवर्सल आ सकता है, और नहीं तो यहाँ पे टाइम बिताएगा। बहुत ज़रूरी है कि ये कंसोलिडेशन करे इस लेवल को पार करने से पहले, जो कि इसने आज करी भी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। कल भी इसने छुआ था इस लेवल को, आज फिर ये नीचे ही बंद हो रहा है और ऊपर गया, और अगर कल इसको पार करता है तो फिर बहुत स्ट्रेंथ हो जाएगी। खास तौर पे अगर कल क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाती है तो इसे वीकली क्लोजिंग माना जाएगा। मंथली क्लोजिंग हमारी ऑल टाइम हाई आ चुकी है, ये वीकली क्लोजिंग भी बढ़िया वाली हो जाएगी। तो फिर इसके बाद हम बिंदास आगे जा रहे हैं, फिर डरने की बात ही नहीं, फिर तो ये डिप भी नहीं मारेगी, सीधा ऊपर जाएगी। इसका जो अगला लेवल है रेजिस्टेंस का वो फिर उसके बाद 18,210 का है, 208-10।
इसको पार करने के बाद फिर 500 की बात करेंगे, वो हम फिर कल के वीडियो में करेंगे ज़रूरत हुई तो। तब तक के लिए इन लेवल से काम चलाइए, कल इतना ही घूमता नज़र आ रहा है ऊपर की तरफ। अब अगर हम बात करें कि ये अगर नीचे जाता है तो साहब देखिए, नीचे जाने में इसको सबसे पहली सपोर्ट जो मिलती है वो 18,000 पे मिलती है लगभग। हालांकि 18,020 से लेकर शुरू हो जाती है सपोर्ट, और ये एरिया बनता है 17,970 तक का, बल्कि 60 तक का मान लीजिए। इस एरिया में कोई ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये अप डाउन कर सकती है। स्कैल्पर्स के लिए टाइम होगा ये, यहाँ पर अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। 2 से 5 मिनट का ट्रेड लेकर बढ़िया से पैसा बना सकते हैं, बट मल्टीपल ट्रेड्स लेने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा अपनी ब्रोकरेज प्लान के हिसाब से। मैं यहाँ पर ये करने की कोशिश करूँगा। और अगर इसको इसके भी नीचे जाना है तो अगली छोटी सी सपोर्ट 950 पे 950 पे आती है। 950 को अगर पार कर दिया तो फिर ये जा रहा है 17,900 से 910 के एरिया पे, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है फिलहाल के लिए। यहाँ पर अगर ये आता है तो डेफिनेटली बाउंस बैक करेगा और इसको करना ही चाहिए। और अगर कर लिया तो ये वापस ऊपर जा रहा है, नहीं तो ये यहाँ पर रुक सकता है। और रुकता है तो फिर वो कंसोलिडेशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन, उसको समझने के लिए हमें दोबारा से डेटा देखना पड़ेगा। हाउएवर अगर इसको तोड़ दिया नीचे जा रहा है तो अगली सपोर्ट जो बनती है वो 17,830 पे बनती है। इसको इसे तोड़ना ही नहीं चाहिए। अगर इसका बुल रन आना है, नेक्स्ट बुल रन की तैयारी है ये, तो 17,830 इज द बॉर्डर लाइन। इसके नीचे जाना ही नहीं है, इसको छूना नहीं चाहिए। और अगर यहाँ तक आए तो यहाँ से फौरन बाउंस करके इसको ऊपर दौड़ना चाहिए। दैट्स हाउ यू शुड प्लान। यहाँ पर आए तो भाई रिवर्सल कर लीजिएगा। अगर शॉर्ट के ट्रेड में भी बैठे हो तो बाहर निकल जाइएगा, और एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर कॉल भी खरीद सकते हैं। सो निफ्टी हो गया। आइए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। और फिर बता रहा हूँ, ये स्पॉट के लेवल्स हैं, इनको फ्यूचर से कंफ्यूज मत कीजिएगा। देखिए, बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है अभी फिलहाल। अगेन इट इज़ हैविंग स्ट्रेंथ विच इज़ मोर देन निफ्टी। और अगर ये ऊपर जाता है तो इसको पहली रेजिस्टेंस जो दिख रही है वो 41,427 से 30 के एरिया में दिख रही है। ये वो एरिया है जहाँ पर ये आ सकता है ओपनिंग के टाइम पे ही। अदरवाइज ये बहुत स्ट्रेंथ वाली रेजिस्टेंस नहीं है, ये ब्रीच हो जाएगी। उसके बाद अगला लेवल जो आता है, जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनती है, वो है 41,515 से 20 का एरिया, या 50 तक का एरिया मान लीजिए। ठीक है, ये वो एरिया है जहाँ पर कि ये आकर अटक सकता है। तो यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा। फिर से कह रहा हूँ, फ्राइडे का दिन है, स्टॉप लॉस ट्रेल मत कीजिएगा, प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा। और अगर इसके ऊपर जाने लगता है तो छोटी सी रेजिस्टेंस उसके बाद आती है 595 पे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट बढ़िया रेजिस्टेंस 648 पे। अगर ये 648 पे आता है तो फिर आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर हो सकता है ये बड़ी सी कैंडल से पार कर दे, या फिर से कंसोलिडेट करे। और अगर कहीं ये यहाँ पर आकर क्लोजिंग देता है जो कि इसके ऊपर बनती है, मतलब आप समझिए कि इसका अगला लेवल जो है वो 41,825 है, जो कि फाइनल रेजिस्टेंस है। जैसे मैंने निफ्टी की बताई थी आपको 18,110 कुछ दिन पहले की वीडियो में, 3 दिन पहले की वीडियो के अंदर, वैसे ही 41,825 से 850-60 का एरिया है, जो कि एक फाइनल रेजिस्टेंस है। अगर इसको पार कर लिया तो फिर हम जा रहे हैं 42,000, 42,500, और उसके बाद बात करेंगे 45,000 की। और अगर नीचे आते हैं तो नीचे की तरफ में क्या करना है वो भी देख लीजिए। हालांकि स्ट्रेंथ है और ऊपर ज़्यादा दिख रहा है, बट जिस तरह का गैप डाउन आज दिया था, ये भी बता दूं कि अगर अब बैंक निफ्टी ने दोबारा से इसको नीचे टेस्ट करा तो हम नीचे जाने के बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, और ये ब्रीच हो जाएगा लेवल, ऐसा दिख रहा है। बहुत बार टेस्ट हो चुका है, अगर अब दोबारा से आया तो हो सकता है कि ब्रीच हो जाए। हालांकि जो मैंने आपको स्लाइड्स में बताया है वो भी आप याद कर लीजिए, देख लीजिए दोबारा से ज़रूरत हो तो। वहाँ पर जितना सारा डेटा बताया है वो सब बता रहा है कि अभी हम कमज़ोर नहीं है। बाकी आप समझने के लिए दोबारा देख सकते हैं वहाँ पे जाकर। आइए अब लेवल्स की बात कर लेते हैं नीचे की तरफ। अगर बैंक निफ्टी जाता है तो सॉरी 41,200 इज द क्रूशियल लेवल। ठीक है, इसको इसे नहीं ब्रीच करना है ऐसा लग रहा है। अगर ये यहाँ पे आए तो बॉस ट्रेड ले लीजिएगा ऊपर की तरफ का, बुल साइड का, यानी कि नीचे अगर ये गिरे और 41,200 में मिले तो बाय कीजिए बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन में, और इसके बाद 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए। इसको ये तोड़ेगा नहीं, तोड़कर ये वापस बाउंस करेगा। अगर इसके नीचे ही खुल जाता है अगर किसी कारण से, तो इसे फिर आप रेजिस्टेंस मानते हुए नीचे अगला लेवल जो सपोर्ट का बनता है वो 41,020
30 के आसपास बनता है। इस एरिया पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग पैसा लगा हुआ है, यहाँ पर भी बहुत चांसेस हैं कि ये वापस बाउंस बैक करे। तो यहाँ पर भी आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा और थोड़ी देर देखिएगा, 5 से 10 मिनट के अंदर ये डिसाइड करके बता देगा कि ये वापस जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर तो वापस जा रहा हो और शॉर्ट साइड के ट्रेड में हो तो आप बाहर निकल जाइएगा, प्रॉफिट बुक कीजिएगा अपना। और अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाने लग जाए तो फिर अगली सपोर्ट जो बनती है वो 40,850 की बनती है और ये वो एरिया है 850 से 800 का एरिया। यहाँ पर अपना सारा प्रॉफिट और लॉस सब बुक कर लीजिएगा बॉस और कैश हाथ में लेके बैठिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर ये नीचे गया तो बहुत बड़ा नीचे जाएगा, 1000 पॉइंट 800 पॉइंट एक साथ देगा और आपको टाइम भी नहीं देगा और फॉल जो होते हैं वो बहुत स्टीप होते हैं, याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पर बोल रहा हूँ प्रॉफिट बुक कर कर खाली बैठिएगा इस लेवल पे, जिस तरफ का डायरेक्शन ले वो लीजिएगा। आइडली इसको यहाँ से बाउंस बैक कर लेना चाहिए अगर ये बुल रन को कंटिन्यू करना चाहता है तो 40,800 40-50 का एरिया खाली बैठिएगा, पैसे लेके बैठिएगा, डायरेक्शन का इंतजार कीजिएगा, जिस तरफ का मूड बने इसका उस तरफ जाएगा और उसको पकड़ लीजिएगा। हालांकि यहाँ पर आने पर थोड़ी देर रुकेगा जरूर, कम से कम कुछ कैंडल्स बनाएगा छोटी छोटी, उसके बाद पता चलेगा कि किस तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर कैश पे बैठना समझदारी होगी। और अगर इस लेवल को तोड़ दिया तो अगली सपोर्ट जो छोटी सी है वो 40,667 की है, उसके बाद 584 की है और उसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बनती है वो है 40,374 की। ये वो लेवल होगा जहां से बाउंस बैक आना ही चाहिए, खास तौर पे अगर कल आता है तो। ये वीकली सपोर्ट है, इसको इसे ब्रीच नहीं करना चाहिए इस वीक में, तो तभी ये वीकली में अपनी जो अभी तक का पैसा लगा है उसको जस्टिफाई कर पाएगा, अदरवाइज ये धोखा है, ये साफ हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द लेवल्स टू ट्रेड फॉर टुमारो। डू गुड ट्रेड्स, बी प्रॉफिटेबल। आप लोगों को अगर फायदा हो रहा है, अच्छा लग रहा है भाई, तो डू लाइक सब्सक्राइब भाई और शेयर भी कर दें तो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, आई विल बी थैंकफुल वंस अगेन। गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट्स में डू मेंशन, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो भी बताइएगा। और बॉस अगर आपका पैसा नहीं बन रहा ना तो आप समझिए कि आपको साइकोलॉजी पे काम करने की जरूरत है। रोज लेवल्स इतने परफेक्टली काम करते हो, अगर किसी भी वीडियो पे पता नहीं शायद होंगे, आई एम श्योर, मैं अकेला नहीं हूँ, तो मगर आम नहीं मिलते हैं। ठीक है, नॉट मेनी पीपल हु हैव के डे ऑन डे एवरी डे आपके लेवल्स इतने परफेक्टली काम करें। ठीक है, तो और वो बताता भी हो वीडियो पे। ठीक है, मैं बताता हूँ, कारण है, मगर अदरवाइज जनरली ऐसे लोग वीडियो नहीं बनाते हैं। ठीक है, बट आप उसके बाद भी अगर पैसा नहीं बना रहे हैं तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। आपके साइकोलॉजी पे आपको काम करने की जरूरत है। या तो आप जल्दी डर जाते हैं या फिर आप लालच करते हुए लेवल आने से पहले ही एंट्री मार जाते हैं। ठीक है, और बड़े प्रॉफिट को शायद राइड नहीं करते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ भी हो और आप जानना चाहते हो तो कमेंट्स में डालिएगा, आई विल ट्राई एंड रिवर्ट बैक। और अगर उसमें किसी को कॉन्टैक्ट नंबर भी चाहिए हो तो कैन आस्क, आई विल गिव। मैं पर्सनली सपोर्ट करने को तैयार हूँ उस आदमी को जो बहुत ज़्यादा लॉस में हो और काफ़ी ज़्यादा पैसा खो चुका हो, और अगर वो सोच रहा हो कि शेयर मार्केट में उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कितना दर्द होता है, मैंने भी बहुत कुछ देखा है ऐसा। सो आई एम रेडी टू हेल्प द पर्सन। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉस में हैं और अगर आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता तो डू कॉन्टैक्ट मी, कमेंट्स में डालकर आप पूछ सकते हैं। किसी और शेयर के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछना हो तो वो भी। ठीक है, विद दिस आई कंक्लूड माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।